सभी प्रशिक्षणार्थियों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे करियर डेवलपमेंट और गोल सेटिंग के बारे में। ठीक है, चलिए। आप सब समझते हैं करियर डेवलपमेंट और गोल सेटिंग क्या होता है। गोल सेटिंग का मतलब होता है लक्ष्य का निर्धारण करना, जिससे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक। पहला क्वेश्चन, द ऑक्यूपेशन अंडरटेकन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विथ अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्रोग्रेस इज कॉल्ड। किसी भी ऑक्यूपेशन को लंबे समय तक लेना जिससे हमारी प्रोग्रेस हो, इसे हम कहते हैं करियर। ठीक है। एवरीथिंग दैट वी डू आउटसाइड वर्क इज, वर्क के बाहर जो भी हम करते हैं उसे हम बोलते हैं पर्सनल लाइफ। ठीक है। और वर्क में जो करते हैं वो होता है प्रोफेशनल लाइफ। ठीक। बैलेंस इन ब्लैंक इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो है होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप खुश रहेंगे। काम का टेंशन जो है वो घर लेके मत आइए, और घर का टेंशन जो है वो काम में लेके मत जाइए। ठीक है। सैरा एक टीचर है स्कूल में, 1 साल हो गया। अब वो नए टीचर्स की ट्रेनर बन गई है, उसके बाद वो प्रिंसिपल बन गई है। ठीक है। उसके जॉब का प्रोग्रेशन क्या शो करता है, तो जॉब का प्रोग्रेशन जो है वो हमेशा आपके करियर को शो करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी दैट वन इज़ गुड एट। जिस चीज़ में कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका एबिलिटी। अगर वो उसमें अच्छा है तो वो इसकी एबिलिटी है। अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है, उसमें अच्छा हो या ना हो उस चीज़ का मतलब नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट है। किसी चीज़ को वो दिलो जान से करना चाहता है किसी भी कीमत पर, तो वो क्या है, उसका पैशन है। ठीक है। चलिए, थिंग्स दैट वन लव टू डू आर कॉल्ड। जिसको कोई करना पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। वी शुड चूज़ अवर करियर बेस्ड ऑन अपन अवर। हमको अपने किस चीज़ पे आधार पे अपना करियर चूज़ करना चाहिए, स्ट्रेंथ के आधार पे। जैसे कि सपोज़ मैं हिंदी बहुत अच्छे से बोलता हूँ, तो मैं किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहूँगा जो तमिल में काम करती है। ठीक है। अगर मैं तमिल अच्छे से बोलता हूँ तो एक मेरे पास ऑप्शन है, एक तमिल कंपनी है, एक हिंदी कंपनी है, तो मैं तमिल कंपनी में ही काम करना चाहूँगा। तो हमें हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है। निशा लव्स कुकिंग बट शी इज़ गुड एट डांसिंग। ठीक है। उसको लविंग है कुक, और गुड है वो किस में, डांसिंग में। तो उसकी एबिलिटी क्या है भाई, उसकी एबिलिटी है डांसिंग, जिसमें वो अच्छी है। ठीक है। प्यार तो वो किसी भी चीज़ से कर सकती है, वो उसका क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट, है ना। चलिए, जैक इज़ वेरी गुड एट एम एस एक्सेल। ही मस्ट अप्लाई फॉर अ जॉब बेस्ड ऑन हिज एबिलिटी। आपको हमेशा अपने एबिलिटी पर आधारित होके ही आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें आप बेस्ट हैं। अ ब्लैंक पाथ इज अ सीरीज ऑफ जॉब टू हेल्प यू प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर गोल। तो करियर होता है जो एक पाथ होता है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जाता है। जैसे कि आपका लक्ष्य है टाटा कंपनी में मैनेजर बनना, तो आप सबसे पहले वहाँ पे एक ट्रेनी के रूप में ज्वाइन करेंगे। फिर वहाँ पे अगर आपको मैकेनिक का पोस्ट मिल रहा है तो मैकेनिक, फिर आप सुपरवाइज़र बन जाएंगे, फिर आप लोअर मैनेजमेंट लेवल में आएंगे, फिर आप मैनेजर बन जाएंगे। हो सकता है ऐसा करते करते आपको 40-50 की उम्र तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इसको आप क्या बोलेंगे, करियर। वन मस्ट चूज द करियर पाथ बेस्ड ऑन द चेंजिंग मार्केट डिमांड। आपको अपना करियर कैसे चूज़ करना है कि मार्केट की जो डिमांड्स बदल रही हैं उसके हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप एक टाइपराइटर में काम करने वाले थे और आज के समय में सब टाइपिंग कंप्यूटर में होती है, तो आपको अपने आप को चेंज करके कंप्यूटर में आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका महत्व ख़त्म हो जाएगा समाज से। क्रिएटिंग ब्लैंक पोस्टर्स कैन गिव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन करियर। करियर के लिए आपको किस प्रकार का पोस्टर बनाना चाहिए, करियर पाथवे की अब अभी मैं यहाँ पे हूँ, 1 साल बाद मैं ये करूँगा, 5 साल बाद मैं ये करूँगा, ऐसा आप पोस्टर एक बनाएंगे तो आपको क्लियर मिलेगा। सूरज ने आईटीआई ख़त्म किया है, वो अपने करियर पाथ को बनाना चाहता है, तो उससे वो क्या करेगा, अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करेगा। गोल मतलब होता है लक्ष्य, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। प्रेम हैज़ completed इन हिज फैशन डिज़ाइन कोर्स। प्रेम ने फैशन डिज़ाइन कोर्स पूरा कर लिया। उसको अब करियर पाथ क्या चूज़ करना चाहिए, उसको करियर पाथ चूज़ करना चाहिए कि
फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स तो पूरा हो गया है। आप जनरली देखिएगा जिस भी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस रहता है तो एक बार सारे ऑप्शन को पढ़ के देखना है ना। तो जो मार्केट का डिमांड है, जो मार्केट का ट्रेंड है और उसकी जो एबिलिटी है, इन तीनों को मिला के उसको करियर पाथ चूज़ करना पड़ेगा। जॉब मार्केट रिसर्च, अ प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि मार्केट स्कैन क्या होता है। ठीक है, जिससे मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डिमांड है, वो हमें पता चलता है, वो मार्केट स्कैन है ना। विच इज़ नॉट अ वे टू कलेक्ट डाटा अबाउट द करियर। करियर के लिए आप डाटा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? मैगजीन से ले सकते हैं, करियर गाइडेंस से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। क्रिकेट खेलते हुए आप करियर के बारे में डिसाइड नहीं कर पाओगे। व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मार्केट स्कैन। मार्केट स्कैन के लिए आपको जानकारी कहाँ से मिल सकती है? इंटरनेट से भी मिल सकती है, इंडस्ट्रीज से भी मिल सकती है, एलुमनाई, एलुमनाई मतलब आपके जो सीनियर्स हैं उनसे भी मिल सकती है। ठीक है। लता इज़ प्लानिंग टू ज्वाइन अ ब्यूटी सलॉन बट शी इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट द प्रोफेशन। ठीक है, व्हाट शुड शी डू। तो उसको क्या करना चाहिए भाई? उसको करना चाहिए कि प्रोफेशनल्स के साथ थोड़ा चर्चा करना चाहिए। जैसे आपके पास प्रोफेशनल्स कौन है? आपके पास प्रोफेशनल्स हैं आपके टीचर्स, आपके सर, ट्रेनिंग ऑफिसर्स, है ना। आपके जो भी सीनियर हैं उनसे आप चर्चा कीजिए। रघु के पिताजी एक टाइप राइटिंग प्रेस है। अब वो टाइपराइटर को किससे चेंज करेंगे? अभी हमने उदाहरण लिया था, कंप्यूटर से चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्लैंक इज समथिंग यू रियली वांट इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? लक्ष्य। ठीक है। अ गोल दैट समवन प्लान टू अचीव विद इन अ ईयर कॉल्ड। एक साल के अंदर आपको अगर वो गोल प्राप्त करना है तो उसको आप क्या बोलोगे? माइलस्टोन। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब ये होता है कि आप अंत में क्या बनोगे? टाटा मोटर में मैनेजर बनना है, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। तो एक साल के अंदर तो मेरे को यहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा, सुपरवाइज़र तक पहुँचना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा डिसाइड करते हैं तो आपका क्या है? माइलस्टोन। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है भाई? आपका जो करियर डेवलपमेंट है इसके लिए स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक। इसको स्पेसिफिकली याद करेंगे ना बेटा, इन सब का कोई ऑप्शन नहीं होता। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड, ये फुल फॉर्म है आपका स्मार्ट का। नित्या एम्स टू अचीव अ स्कोर 75% 10वीं में। ठीक है, तो ये उसका कैसा गोल है? ये उसका क्या है? स्मार्ट गोल है। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि उसका गोल है स्पेसिफिक। उसको एकदम स्पेसिफिकली पता है कि उसको 75% लाना है। मेजरेबल है, ठीक है, 75%। अचीवेबल है, 75%, कोई उतना कठिन काम भी नहीं है ना। 75% लाया जा सकता है, अचीवेबल है। रेलेवेंट भी है क्योंकि भाई 10वीं में अच्छा नंबर आएगी तब तो। और टाइम बाउंड भी है, ये उसको 10वीं के अंदर ही लाना है। ठीक है, तो एक ऐसा गोल हुआ, एक स्मार्ट गोल हुआ। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। रमेश 50 स्टाम्प 6 महीने में कलेक्ट करना चाहता है, तो वो हर हफ्ते 2 स्टाम्प कलेक्ट करता है। तो ये कैसा गोल हो गया? ये हो गया उसका, देखो 85 स्टाम्प उसको कलेक्ट करने हैं 6 महीने में, तो 6 महीने कम समय होता है, तो ये है आपका शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है। अगर वो ऐसा बोलता है कि मेरे को 500 स्टाम्प करना है ना, तो होता है लाइफ टाइम गोल। 500 स्टाम्प इकट्ठा करने में उसको लॉन्ग टर्म लगता, अगर वो 5000 सोचता तो ये हो जाता लाइफ टाइम गोल। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है कस्टमर सर्विस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।